हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स में हम डिस्कस कर रहे थे मार्केंसिया। मार्केंसिया में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, इसका पूरा कंप्लीट ही हो गया था। पर इसका अब हम आज कंप्लीट होने में थोड़ा सा था कि हमने इसका स्पोरोफाइट डिस्कस कर रहे थे। और स्पोरोफाइट में हमने इसका कि किस तरह से स्पोरोगोनियम बन गया था, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो गया था। तो अब स्पोरोफाइट में जो स्पोर्स का बन गए थे, तो डिएसेंस ऑफ कैप्सूल, जैसे आपको बताया सके स्पोरोफाइट में क्या था कि फूड सीटा कैप्सूल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर है आपको स्क्रीन पे, यहाँ पर ये लगा हुआ है। मार्केंसिया के एंथ्रीडियोफोर में आर्चिगोनिया में फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट हो गया है स्पोरोफाइट का। फूड सीटा कैप्सूल का निर्माण हो गया है, फॉर्मेशन। और यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये फूड क्लियर कट ऊपर की तरफ, बीच में सीटा और नीचे इतना बड़ा ये कैप्सूल, जिसमें कि डिफरेंट स्पोर्स जो है लाखों की संख्या, हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में इसमें स्पोर्स यानी लेटर्स इसके अंदर है। तो ये आपको हमने बात की थी। अब ये है कि स्पोरोफाइट है, तो अब स्पोरोफाइट के बाद में अब बात आती है कि स्पोरोफाइट से अंदर से किस तरह से डिहेसेंस होंगे, स्पोर्स बाहर निकलेंगे, और स्पोर बाहर निकलने के बाद में किस तरह से इसमें जर्मिनेशन करके ये जर्मिनेट होंगे स्पोर, ये हम आज इसकी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये था स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल, स्पाइरल थिकनेस के इसमें लेटर्स थे, और ये थे स्पोर्स। अब ये है कि स्पोर्स कैसे बाहर आएंगे, इसमें से डिहेसेंस कैसे होंगे, उसके लिए ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए जो कि कैप्सूल है, वो कैप्सूल क्या होगा, इसके अंदर क्या है कि जो इस कैप्सूल में जो टेट्राड हैं उनमें मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के अंदर वो n नंबर के स्पोर्स बन जाएंगे। और फिर वो क्या है कि इसके जो अंदर जो ये थी क्या कहते सीटा था, इसकी लंबाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, और ये तेज़ी से बढ़ने के साथ क्या होगा कि ये पेरिगाइनी जो है, और इसके अंदर का जो कलेप्ट्रा है, गोपक है, पेरिस्त्रिधानी है, और परिचक टूटते साथ पेनिट्रेट करता हुआ ये जो कैप्सूल है, ये आवरण को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा। भित्ति संपीड़ा कैप्सूल की भित्ति टूटेगी और ये कई भागों में टूट जाएगी। इस तरह से कई भागों में टूट जाएगी। ये पेरिगाइनी को तोड़ता हुआ देखिए यहाँ पर ये कैप्सूल कैलेप्टा का तोड़ दिया, पेरिगाइनी को तोड़ दिया, और पेरिथिसम को तोड़ते हुए ये पूरा कैप्सूल जो है बाहर आ जाएगा। और ये कैप्सूल की जो वॉल है कई भित्तियों में देखिए टूटी दिख रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, भित्ति टूट जाएगी, कई हिस्सों में बढ़ जाएगी, और टूटा हुआ भाग पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। मुड़ने से इसमें जो स्पोर हैं वो इलेटर सहित वायु के संपर्क में आ जाएंगे, और जो इलेटर्स हैं वो क्या होंगे, नमी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और नमी को एब्जॉर्ब करने से कुंडलित हो जाएंगे, और वो इस तरह से स्पोर्स को डिस्पर्स करने में सहायक हो जाएंगे, स्पोर को बिखेरने में सहायक हो जाएंगे। तो इस तरह से मार्केंसिया के जो हैं स्पोरोफाइट से किस तरह से स्पोर बाहर निकले कैप्सूल में से, वो इस तरह से बाहर निकल गए। अब जो स्पोर्स बाहर निकल गए, स्पोर आगे बाहर, अब ये देखिए स्क्रीन पर ये स्पोर आगे बाहर, ये सिंगल स्पोर हमने आप यहाँ पर है। तो अब जर्मिनेशन स्पोर्स होगा कि कैसा है स्पोर। स्पोर जो है n नंबर का है, हैप्लॉइड नंबर है, और इसको हम कह सकते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट की प्रथम सेल कोशिका कह सकते हैं, n नंबर, और ये इससे डेवलप होगा। वो स्पोरोफाइट था, अब ये गैमेटोफिटिक प्लांट की n नंबर है, या प्रथम सेल ऑफ गैमेटोफिटिक प्लांट है। अब जो मार्केंसिया का जो स्पोर्स है बहुत छोटे होते हैं, इनका जो डायमीटर है वो 12.4 मिलीमीटर म्यू से लेकर 30 म्यू तक होता है। स्पोर्स जो है टेट्राड के अथवा चतुष्फली या जो है स्फेरिकल गोलाकार होते हैं। गोलाकार स्पोर में जो है इनमें कोई एक्सेस जो है वो अनुपस्थिति होती है, कोई ऐसा ध्रुवीकरण नहीं होता है, इसमें गोल है, और ये ऐसा कोई ध्रुवीय अनुपस्थित होता है जिससे कि अध्रुवीय बीजाणु कहलाते हैं। इनमें ये जो स्पोर्स के ऊपर जो दो चोल या जो कहते हैं एक्जोस्पोर या एंडोस्पोर्स, दो चोल एक्साइन और एंडोस्टाइन
कहलाते हैं। इनके ऊपर 2 चोल पाए जाते हैं और जो पेरिनियम, इस तरह से यहाँ पर इसमें एक्साइन और इंटाइन 2 लेयर पाए जाते हैं। अब इसका है कि जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, कैसे ये जर्मिनेट करेंगे स्पोर्स। जर्मिनेशन के टाइम के लिए अनुकूल फेवरेबल कंडीशन आने पर कब करेंगे स्पोर्स जर्मिनेट? जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब ये परिस्थितियाँ आने पर ज़रूरी नहीं है कि ये रेस्टिंग स्टेज पे जाए। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये बिना ही रेस्टिंग स्टेज में जाए ही सीधे जर्मिनेट कर सकते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये स्पोर रेस्टिंग स्टेज में भी जा सकते हैं। बिना रेस्टिंग स्टेज में जैसे है फेवरेबल कंडीशन है तो सीधे ही जर्मिनेट करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में ये बाइवल या ये क्या करेंगे, थैलस में अपने 4 जो है थैलस में 2 मेल गैमेटोफाइट और 2 फीमेल गैमेटोफ जैसे करके ये देखिए यहाँ पर ये डिवीज़न करेंगे। थैलस में 2 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 2 फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट और 2 फीमेल मेल गैमेटोफिटिक प्लांट। क्लोरोप्लास्ट इन्होंने करा। अब इनका जर्मिनेशन के लिए क्या करें, इनमें जर्मिनेशन में सबसे पहले इनमें क्या करेंगे, आसपास का जो वाटर होगा, जल होगा, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद में इनके क्या होगा, ये आकार में वृद्धि करेंगे और जिससे कि इनका जो एक्साइन जो बाहरी मेम्ब्रेन है, बाहर हैं चोल हैं, वो क्या होगा, फट जाएगी। फटते साथ ही इसका जो केंद्रक है वो डिवीज़न करके 8 सेल स्टेज 8 डिवाइज हो जाएगा। कितने में, 8 न्यूक्लियस में डिवाइज हो जाएगा, 8 सेल में डिवाइज होगा इन रेगुलर वे में। कुछ सेल्स जो हैं एपिकल सेल्स का निर्माण करेंगी, 8 सेल बन जाएंगी। ऊपर की सेल्स जो हैं एपिकल बनाएंगी। कुछ सेल जो हैं वो लेटरल डिवीज़न करके लेटर साइड बनाएंगी, विभाजन करके बार बार डिवीज़न करती जाएंगी। और कुछ जो है इनिशियल सेल्स जो है इसका करके ये राइजोइड जो नीचे का ये डेवलप। तो इस तरह से पूरा का एक सिंगल स्पोर जो है बहुत सारी सेल चारों तरफ डिवाइड करने के बाद इन रेगुलर वे में डिवीज़न चलेगा इसमें। और इन रेगुलर वे में डिवीज़न कर चलने के साथ ही ये नए थैलस का, मार्केंसिया के नई थैलस का निर्माण कर लेगा। तो ये तो किस तरह से डिहेसेंस हुआ कैप्सूल स्पोरोफाइट से निकल के, और डिहेसेंस होने के बाद स्पोर ने जर्मिनेट किया मार्केंसिया के थैलस को, नया मार्केंसिया थैलस। अब ये है कि मार्केंसिया की अगर हम लाइफ साइकिल देखें कि किस तरह से मार्केंसिया की लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, तो यहाँ पर ये लाइफ साइकिल यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रही है। तो आपको पहले भी बताया कि लाइफ साइकिल के लिए मार्केंसिया की 2 तरह से आप लाइफ साइकिल बना सकते हैं, आउटलाइन के द्वारा और डायग्राम के द्वारा। यहाँ हम बात कर रहे हैं डायग्राम के द्वारा मार्केंसिया की लाइफ साइकिल। हमने काफ़ी डिटेल में मार्केंसिया पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, तो आपको पूरा का पूरा मार्केंसिया समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ पर किस तरह से गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल यानी इस पर 2 लाइफ साइकिल पूरा मार्केंसिया अपना कंप्लीट करता है, गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो यहाँ पर इस चित्र में आपको क्लियर कट दिख रहा है, ऊपर की तरफ गैमेटोफिटिक जनरेशन चल रही है, नीचे की तरफ स्पोरोफिटिक। और गैमेटोफिटिक जनरेशन पर स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है डिपेंडेंट है, क्योंकि स्पोरोफिटिक में क्या है, फ्रूटसीटा कैप्सूल है जो कि ग्रो करता है गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर। तो आपको यहाँ पर थैलस दिख रहा है। आप हम एक बार रिवाइजन कर लेते हैं मार्केंसिया का। थैलस है मार्केंसिया का मेल गैमेटोफिटिक, जिसमें एंथ्रीडिया 4 आर्चिगोनिया 4 हैं, दोनों में मेल एंथ्रीडिया बना और उसमें से आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया 4 बनने के बाद में फर्टिलाइजेशन, ये देखिए एंथ्रीडिया ऊपर, आर्चिगोनिया नीचे लगी हुई है थैलस के। स्पोरोफाइट का निर्माण, स्पोरोफाइट से जाएगोट, ये फ्रूटसीटा कैप्सूल का स्पोरोफिटिक, और फिर स्पोर, और स्पोर से टेट्राड से नए गैमेटोफिटिक प्लांट का स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक फेज पूरी की पूरी कम। इस तरह से ये पूरी की पूरी मार्केंसिया की लाइफ साइकिल यहाँ पर चित्रों के द्वारा आपको दिखाई दे रही। तो ये है पूरा मार्केंसिया, किस तरह से थैलस था आपका मार्केंसिया में, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट अगर आप कहें तो आपने देख लिया होगा। और एग्ज़ाम में जैसे नेचर में है तो ये मार्केंसिया का थैलस नेचर में दिखाई देता है, लैब में आते तो आप इस तरह से दिखाई देता। इसके बाद में मिडरिब डॉसी वेंटर सरफेस, इसके ऊपर वेंटर सरफेस पे राइजोइड्स, स्केल्स डिफरेंट टाइप के, ग्लोब्यूल्स और आपके स्केल्स थे, अपेंडिकुलेट और लिगुलेट टाइप के स्केल्स थे पाए जाए थे।
राइजोइड 2 टाइप्स के, ट्यूबरकुलोइड स्मूथ वॉल्स राइजोइड्स, गेमा कप प्रेजेंट थे सरफेस के ऊपर, और पोर्स, एयर पोर्स दिखाई दे रहे थे इसके ऊपर डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर में। गेमा कप थे जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम कर रहे थे। इसके साथ में एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियोफोर। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियोफोर में डिफरेंस क्या था? रेज टाइप थी, लंबी लंबी वो निकली हुई थी, वो थे आर्चिगोनियोफोर, और डिसलाइक जो थे वो थे एंथ्रीडियोफोर। आर्चिगोनियोफोर की लंबाई एंथ्रीडियोफोर से अधिक थी। ये इस तरह से, ये था एंथ्रीडियोफोर और ये था आर्चिगोनियोफोर। और इसका एनाटमी में आपका जो था थैलस में 3 पार्ट अलग थे, आपका स्टोरेज पार्ट, एयर चैम्बर वाल और फोटोसिंथेसिस रीजन, स्टोरेज रीजन और एयर चैम्बर वाला एपिडर्मिस रीजन। तो ये एनाटमी वाला कि किस तरह से थैलस का स्ट्रक्चर था। गेमा कप का स्ट्रक्चर एनाटमी इस तरह से दिखाई थी, कपला स्ट्रक्चर, और उसके अंदर गेमा था, और गेमा से किस तरह से 2 थैलस का निर्माण हो रहा था, ये हमने डिस्कस किया। और ये पूरा का पूरा किस तरह से परमानेंट स्लाइड में आपको एंथ्रीडियोफोर में एंथ्रीडिया और एंथ्रोजोइड्स का बनना, आर्चिगोनिया का निर्माण किस तरह से होना, और आर्चिगोनिया नीचे थैलस में कहाँ किस तरह से दिखाई बन के यहाँ पर दिखाई नीचे लटकी हुई पेंडुलम की तरह, और फिर आर्चिगोनिया फर्टिलाइजेशन के बाद में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट, और स्पोरोफाइट में फूड सीटा एंड कैप्सूल का निर्माण होना, यहाँ इस तरह से दिखाई देना। तो ये तो हो गया था आपको यहाँ परमानेंट भी स्लाइड। इवन हमने आपको यहाँ पर परमानेंट स्लाइड भी आपको दिखाई कि एग्जाम प्रैक्टिकल में अगर परमानेंट स्लाइड आप अंडर द माइक्रोस्कोप, ये जो जितनी भी कलर्ड स्लाइड दिख रही हैं ये सब अंडर द माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर दिखाने की बात है। कि जैसे कि यहाँ पर देखिए आर्चिगोनिया दिख रही हैं क्लियर कट, ये परमानेंट स्लाइड में आपको दिखाई देते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ये थैलस स्ट्रक्चर, थैलस का अगर हम थैलस काटते तो परमानेंट स्लाइड दिखाते, तो ये राइजोइड अंदर, और ये थैलस स्ट्रक्चर, स्टोरेज रीजन एंड फोटोसिंथेसिस रीजन और स्टोरेज रीजन, ये स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल, ये सब क्या है? ये परमानेंट स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर हैं, जो कि हमको नेकेड आई से ना करके बल्कि माइक्रोस्कोप के द्वारा में ही दिखाई दे सकते हैं ये स्ट्रक्चर। ये परमानेंट स्लाइड हैं जो कि हम प्रैक्टिकल करते तो हमको माइक्रोस्कोप में एक तो स्लाइड बनाना पड़ती, हम मटेरियल आपको देते, मटेरियल से स्लाइड काटते, सेक्शन काटते, और इस तरह से स्लाइड काट के आपको खुद ये बनाते और आप खुद देखते कितना अच्छा सा स्ट्रक्चर दिखते ये खुद आपको माइक्रोस्कोप के अंदर। ये देखिए ये एंथ्रीडिया है, फील्ड एंथ्रोजॉइड से भरे हुए, और ये खाली चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर खाली। तो ये हो गई आपके आज मार्केंसिया पूरा कंप्लीट हमने कर लिया, जिसमें कि हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया मार्केंसिया का क्लासिफिकेशन से लेके पूरी मार्केंसिया की लाइफ साइकिल तक। तो आशा है कि आपको सब पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, हम बात करेंगे अगले उसमें क्लास में मिलेंगे अगले मेंबर के साथ में। थैंक यू वेरी मच।